एडवांस लेवल के इस क्वेश्चन को भी तुम अगर बारीकी से सोचो तो यार अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। पहले एक बार जरूर ट्राई करना, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का नंबर बताना है, कितना होगा। और डिफरेंट डिजिट्स मतलब 0 से 9 तक सारे डिजिट को इस क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है। इन विच द डिजिट इन द मिडिल इज द लार्जेस्ट। ऐसा नंबर बताना है 5 डिजिट नंबर का जिसका मिडिल वाला डिजिट बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, है ना, उन नंबर्स में बड़ा होना चाहिए, है ना। इसमें से क्या ऑप्शन होगा, ये सवाल है। तो भाई हमको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इन 4 बातों का ध्यान देना होगा। जैसे डिजिट अवेलेबल फॉर रिमेनिंग प्लेसेस, या तुम ऐसे समझो, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर देते हैं कि डिजिट अवेलेबल, पहले डिजिट ले लिया जाए। डिजिट मान लिया जाए मेरे भाई हम 0, 1, 2, 3 और 4 ले लिए, है ना। ये डिजिट से हम पहले 5 डिजिट नंबर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इन डिजिट से अगर 5 डिजिट नंबर तो बनाया जा सकता है, उसमें सबसे बड़ा क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि मिडिल जो प्लेसेस है, मतलब मिडिल प्लेसेस में उन 5 डिजिट के नंबर में देखो मेरे भाई 5 डिजिट का जो पैटर्न बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा बनेगा। तो ये जो बीच वाला है ना इस क्वेश्चन के लिए, जो बीच वाला है इसमें 4 हमें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इन डिजिट से जो नंबर बनेगा उसमें लार्जेस्ट 4 है, तो यहाँ 4 फिक्स कर दिए। मिडिल डिजिट लार्जेस्ट होना चाहिए नंबर्स में, बात क्लियर है। तो एक तो ये केस बन रहा है, मिडिल डिजिट क्या है, 4 है। अब बताओ ऐसा कितना नंबर पॉसिबल है बनना। तो जाहिर सी बात है 4 को यहाँ फिक्स कर दिए, तो 4 अब दूसरी जगह तो आ नहीं सकता, 4 अब दूसरी जगह मेरे भाई आ नहीं सकता, है ना। एक और बात बोला है कि ऑफ डिफरेंट डिजिट्स सारा डिफरेंट होना चाहिए, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्वेश्चन में देखो 5 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, वो 5 डिजिट का जितना भी नंबर बनेगा उसमें सारा का सारा डिफरेंट डिजिट होना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। तो अब बताओ इसको भरने का बस 3 तरीका ही है मेरे भाई, बस 3 तरीका है, क्योंकि ना 0 भर सकते हैं ना 4 भर सकते हैं। फिर इसको भरने का कितना तरीका, अब यहां पर तो 0 भर सकते हैं, इसको भी भरने का 3 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका, इसको भरने का 1 तरीका। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा जाए, बढ़िया से लिखा जाए कि ऐसा कितना नंबर होगा, है ना, ऑप्शन को देखते हुए लिखा जाए, ऑप्शन को देखते हुए लिखा जाए। तो मेरे भाई इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, 3 इंटू 3p 3p3, 3 इंटू मेरे भाई इसको हम लोग 3p3 बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, ये तो एक ही तरीका से इस सिचुएशन में एक ही तरीके से भरेगा, 4 होगा। 3 इसको यहां लिख दिए, और देखो 1, 2, 3 प्लेसेस को अरेंज करने का, 3 प्लेसेस को अरेंज करने का, है ना, 3 डिजिट है और 3 प्लेसेस को अरेंज करने का कितना तरीका होगा, 3p3, तो 3 इंटू 3p3 कर दिए। बात क्लियर है। आगे देखा जाए समझ में आ जाएगा। जैसे अब की बार ले लिया जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनसे भी तो, इन सारे से भी तो मिल करके 5 डिजिट का नंबर बनेगा, और उसके मिडिल प्लेसेस पर क्या होना चाहिए, अगर इतने डिजिट को मिला करके 5 डिजिट नंबर बनाए तो मिडिल प्लेसेस पर क्या होना चाहिए, तुम बोल पाओगे कि 5 होना चाहिए, है ना। तो अब की बार पैटर्न क्या बनेगा, बस 1, 2 बना करके पैटर्न समझ लिया जाएगा, डायरेक्ट हम लोग आंसर टिक कर देंगे। 5 डिजिट का नंबर है, मिडिल में फिक्स कर दिए 5, है ना, मिडिल डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए मेरे भाई। अब इसको भरने का कितना तरीका है, 4 तरीका है ना, 0 भर नहीं सकते, 5 फिक्स हो गया, 1, 2, 3, 4 तरीका है। इसको भी भरने का 4 तरीका भाई मेरे, इसको भी भरने का 4 तरीका, इसको भरने का 3 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका। या तुम ऐसे बोल लो कि ये दोनों तो हमें मालूम चल गया, मिडिल में 5 आ गया, यहां पर 4 तरीके से बच गया, 3 प्लेसेस, डिजिट है अपने पास 4, कितने तरीका से, 4p3 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको भरने का 4 तरीका। इस पूरे में ऐसा जो ये वाला सेकंड वाला जो सिचुएशन बना है, टोटल कितना नंबर बनेगा, 4 इंटू 4p3, 4 इंटू 4p3, ये 4 यहां आ गया, इंटू 3 प्लेसेस, ये तो फिक्स हो गया, 3 प्लेसेस कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 डिजिट है, 3 प्लेसेस 4p3। चलो एक और समझा जाए, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे। एक और समझा जाए, जैसे लेट कर लिया जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इससे भी तो बना सकते हैं 5 डिजिट नंबर, लेकिन अब की बार मिडिल में हमें 6 चाहिए। अब की बार मेरे भाई मिडिल में हमें 6 चाहिए, बीच में 6 चाहिए, क्योंकि इनमें सबसे लार्जेस्ट 6 है, मिडिल डिजिट 6 हो जाएगा। तो अब इसको भरने का मेरे भाई 4 तरीका या 5 तरीका, 5 तरीका, क्योंकि अब की बार टोटल 3, 3, 6, 1, 7 हो गया। तो
6 तो फिक्स हो गया और 0 पुट नहीं कर सकते। इसको भी भरने का 5 तरीका, इसको भरने का 4 और इसको भरने का 3, या ऐसे बोला जाए कि 5 × 5p3 ऐसे बोल दिया जाए। क्योंकि देखो 5 × 1 2 3, 3 प्लेसेस को 5 डिजिट है और 3 प्लेसेस को अरेंज कर रहे हैं 5p3। ये वाला जो है ना 3 4 5, इसको हम साइड रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? ऑप्शन को देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए हम ऐसा कर रहे हैं। ऑप्शन को देखते हुए, ऑप्शन जैसा सोच रहे हैं तो आसानी से हम सोच पाएंगे। अब बताओ यही पैटर्न चलेगा, है ना, यही अगर पैटर्न चले मेरे भाई, तो एक ऐसा भी आएगा सिचुएशन लास्ट में जिसमें 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते सारा डिजिट से मिल करके कितना 5 डिजिट बनेगा। तो जाहिर सी बात है इस केस में, लास्ट वाले केस में मिडिल डिजिट तो 9 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें डिजिट 9 ही है ना, 9 ही है। तो मिडिल डिजिट हम लोग यहाँ पर 9 ले लिए। अब देखते हैं कि बाकी को अरेंज करने का कितना तरीका है। तो मेरे भाई 9 तो यहाँ फिक्स हो गया, देखो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट है। 9 तो यहाँ फिक्स हो गया, इसमें 0 रख नहीं सकते हैं, यानी 8 तरीका। इसको अब देखो, अब वैसे नहीं सोचा जाए, अब डायरेक्ट सोचा जाए। इसको भरने का 8 तरीका हो गया। अब अपने पास 1 2 3 डिजिट है, एक यहाँ फिक्स है, एक को यहाँ आ गया, टोटल 10 था, है ना, 8 बच गया। 8 डिजिट में से 3 प्लेसेस को कितने तरीका से अरेंज किया जा सकता है? तो बोलोगे 8p3। और एक यहां पर जो ये वाला 8 है, इसको तो काउंट ही नहीं किए, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि कुछ ऐसा पैटर्न मेरे भाई चलेगा, कुछ ऐसा पैटर्न चलेगा। अब देखा जाए, ध्यान से सुनना, टोटल वैसा नंबर जो क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया है 5 डिजिट नंबर जिसका मिडिल प्लेसेस सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए, कितना होगा? इसको इसके बीच में जितने भी आएंगे सबको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए ही सिग्मा का यूज किया जाता है। तो इसके लिए सिग्मा बनाया जाए तो क्या हम लोग नहीं बना सकते मेरे भाई? n इज इक्वल टू, देखो ये वाला आएगा ऑप्शन, n इज इक्वल टू, इसको अरेंज करने के लिए देखो सबसे पहला 3 है तो 3 से, और लास्ट 8 है तो 8 तक, है ना, लास्ट 8 है तो 8 तक, n इंटू, क्योंकि देखो जब 3 है तो 3 इंटू, 4 है तो 4 इंटू, 5 है तो 5 इंटू, और फिर क्या है? np3 है, np3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बारीकी से अगर इसे समझो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन है, बारीकी से समझो तो आराम से समझ में आएगा, मेरे भाई। ये क्वेश्चन भी आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप का, इस पैटर्न का और भी क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।